दोस्तों नमस्कार। क्रिएटिव बोल में मैं इंजीनियर संग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे कि पेरेंट्स रूम या सीनियर सिटीजन का रूम डिजाइन करते समय किन चीजों के बारे में ध्यान देना चाहिए। शुरुआत करते हैं बेड से। ये बेड की लेंथ हमने जानबूझ के ज्यादा रखी है क्योंकि मेरे पापा की हाइट ज्यादा है, तो कंफर्टेबली वो सो सके इसलिए इसकी लेंथ ज्यादा रखी गई है। और इसकी हाइट जानबूझ के नॉर्मल बेड से 1.5 इंच थोड़ी ज्यादा है क्योंकि एट द टाइम ऑफ जब बेड से उठते हैं तो कंफर्टेबली उठ पाते हैं। अगर लो हाइट बेड दिया तो जिनको घुटने की तकलीफ है ओल्ड एज में, वो लोग उठने में उनको दिक्कत होती है। इसलिए इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट डिजाइन करते टाइम काफी ध्यान से सोचना चाहिए। बाद में हम लोगों ने बैक में लेदर पैनलिंग प्रोवाइड किया है जिससे अगर उनको बैठ के पढ़ना है या आराम से बैठना है तो यहाँ कंफर्टेबल वो फील कर सके। साथ में दोनों तरफ जो साइड यूनिट प्रोवाइड किए हैं वो एक्स्ट्रा लार्ज बड़े साइड यूनिट प्रोवाइड किए हैं जिससे कि एट द टाइम ऑफ वो इधर कोई चीजें रख सकते हैं आराम से कंफर्टेबली। दोनों साइड में प्लग पॉइंट है कि चार्जिंग में गैजेट्स या कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजें वो इस्तेमाल कर सके। साथ ही में टॉप पे हम लोगों ने ग्लास प्रोवाइड किया है कि जो वुड है उसको स्क्रैचेस नहीं आए। यहाँ पे एक बेल का इमरजेंसी बटन प्रोवाइड किया है। इन केस ऑफ इमरजेंसी वो बेल बजा के बुला सकते हैं। साथ में दोनों तरफ के लाइट प्रोवाइड किए हैं। ओल्ड एज पीपल को काफी बार दवाई लेते समय ये दिक्कत आती है कि नाम दवाई की पढ़ने के लिए एडिक्वेट लाइट अवेलेबल नहीं है, ऐसा उन्हें लगता है। तो लाइट देख के दवाई का नाम पढ़ के वो सही दवा ले रहे हैं या नहीं ये देखने के लिए ये लाइट्स हमने प्रोवाइड किए हैं। जब बेड की बात करते हैं तो बेडरूम में मूवमेंट के लिए काफी बार जगह कम होती है और बेड के जो एजेस है वो शार्प होने के कारण लग जाते हैं। तो इसलिए हमने टीक वुड का पैनलिंग करके राउंडेड एजेस पूरे फर्नीचर में सब तरफ प्रोवाइड किए हैं, वो साइड यूनिट हो या बेड का एजेस हो, जिससे कि मूवमेंट में उनको कोई इंजुरी नहीं होगी। बाद में जैसे मैंने बताया हैंडल्स भी हम लोगों ने टीक वुड के राउंडेड एजेस वाले दिए हैं कि जो इंजुरी नहीं होगी ऑपरेट करते समय। वार्डरोब में काफी बार अंधेरा होता है और अंदर की चीजें दिखती नहीं है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ ऑटो ऑपरेटेड लाइट प्रोवाइड किए हैं। जैसे डोर खोलते हैं अपने आप वार्डरोब के लाइट शुरू हो जाते हैं तो अंदर की चीजें कंफर्टेबली देख सकते हैं वार्डरोब में क्या है। और ये बंद करने के लिए ध्यान रखने की जरूरत नहीं, ऑटो ऑफ सिस्टम है। जैसे डोर बंद होगा अपने आप लाइट बंद हो जाएगी। बेडरूम में एक निश था पहले से, उसको हमने काफी अच्छे से डिजाइन किया है। भगवान ज्ञानेश्वर की वहां पे हमने मूर्ति रखी है जिसको व्हाइट बैकग्राउंड है। काफी काम, क्वाइट और सूदिंग इमेज है, उसके तरफ देख के एक शांत फीलिंग होती है। साथ ही में पूरे रूम को मैक्सिमम व्हाइट कलर दिया गया है जिससे कि एक काम, क्वाइट फीलिंग मिले। रूम में एसी और कूलर दोनों की प्रोविजन है। इफ दे वांट दे कैन यूज अ कूलर और उनको चाहिए तो वो एसी भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जैसे बताया हर जगह यहाँ भी एक शेल्फ को राउंडेड किया है। वी हैव प्रोवाइडेड अ स्टोन शेल्फ फॉर वाटर हीटर। मेरे पापा को अस्थमा की तकलीफ होने के कारण काफी टाइम रात को गर्म पानी लगता है, तो इसलिए ये शेल्फ किया है। ये जानबूझ के साइड यूनिट पे नहीं रखा है कि गर्म पानी गिरने के कारण इंजुरी हो सकती है, इसलिए ये साइड यूनिट में न देते हुए साथ में एक शेल्फ प्रोवाइड किया है। यहाँ पे एक एक्सटेंडेड एरिया है विच कैन बी यूज एज अ सिटिंग लॉबी और चेंजिंग रूम विच इज सेपरेटेड बाय द कर्टन्स। यहाँ पे हम लोगों ने ब्लैकआउट कर्टन्स यूज किए हैं कि उनको दिन में आराम करना है तो धूप की तकलीफ ना हो, क्योंकि पीछे बहुत बड़ी विंडो है। तो ये ब्लैकआउट कर्टन है। अगर उनको ब्लैकआउट कर्टन नहीं चाहिए
थोड़ा सा शेडेड कर्टन चाहिए तो वी हैव गिवन बोथ ऑप्शंस, शेडेड कर्टन भी है, साथ में ब्लैकआउट कर्टन भी है। जब हम लोग ये एक्सटेंडेड एरिया में आते हैं तो ये एरिया में एक अच्छे से जगह है, एक सिटिंग के लिए बेंच दिया है, बड़ा विंडो है, ये विंडो खोल के यहाँ आराम से बैठ के चाय पी सकते हैं, पेपर पढ़ सकते हैं, बैठने के लिए एक जगह है, बाथरूम है यहाँ। बाथरूम से स्टेप आउट करने के बाद में अगर ये कर्टन्स बंद होते हैं तो दिस कैन बी यूज एज अ चेंजिंग रूम ऑल्सो। साथ ही साथ बात करें तो एंटी स्किड प्रोवाइड फूड फ्लोरिंग पूरे रूम में हम लोगों ने प्रोवाइड किया है, जिससे कि फ्लोर अच्छे से ग्रिप मिल सके। साथ ही में यहाँ एक फुट लैंप है जो कि बेड से लेके बाथरूम तक के एरिया में लाइट देता है कि रात को कंफर्टेबली बाथरूम तक जा सके। हम लोगों ने यहाँ पे बेसिन प्रोवाइड किया है जो जानबूझ के बाथरूम से बाहर है। मेरे पापा को अस्थमा की बीमारी होने के कारण कफ काफी बार होता है, तो कॉफिंग के लिए उठने के बाद उनको बाथरूम के अंदर जाने की जरूरत नहीं, इसलिए ये बेसिन बाथरूम से बाहर ही प्रोवाइड किया है। साथ ही साथ शेविंग के लिए उनको बड़ा प्लेटफॉर्म और मिरर चाहिए था, तो वो चीजों को भी हमने कंसीडर किया है। व्हेन ही कम्स फ्रॉम द स्विमिंग, उनका स्विमिंग का गॉगल और स्विमिंग कैप सूखने के लिए हुक्स दिए हैं। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बाथरूम की अगर बात करें तो बाथरूम के साथ ही एक छोटा कबर्ड दिया है, टॉवेल्स, नैपकिन, ये चीजें साथ में यहाँ रख सकते हैं। वी हैव सेपरेटेड द ड्राई एरिया एंड वेट एरिया इन द बाथरूम। काफी बार ओल्ड एज पीपल बाथरूम में गिरने की हम वारदातें सुनते हैं। बाथिंग एरिया दिन में एक ही बार यूज होता है, बट द कमोड और वॉशरूम वी यूज एटलीस्ट 4 to 5 times एंड सीनियर सिटीजन्स आर लाइकली टू यूज मोर टाइम्स देन अस। तो इसके लिए एक्सेसिबल कमोड होना चाहिए और वो वेट एरिया में ही होना चाहिए। साथ में हम लोगों ने एक चीज और यहाँ किया है कि यहाँ पे हम लोगों ने मिरर प्रोवाइड किया है। अगर बीच में बाथरूम में कोई गिरता है या फंस जाता है या उठ नहीं पाता है तो वी कैन ब्रेक द मिरर एंड ओपन द डोर। सीनियर सिटीजन्स या बच्चों का रूम डिजाइन करते समय बाथरूम के डोर में एग्जिट, जिससे कि उनको इमरजेंसी में बाहर निकाल सके, ये देना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें लुक्स के साथ साथ कंफर्ट और कैसे उनका ईज टू यूज ऑपरेट करने के लिए कैसे उनको लाभदायक हो, ये अगर आप सोचेंगे तभी आप एक परफेक्ट इंटीरियर डिजाइन बना सकेंगे। सोचता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, लोगों तक शेयर कीजिएगा और अवेयरनेस क्रिएट कीजिएगा। थैंक यू।